हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी में पूछे गए बायोलॉजी का प्रीवियस पेपर का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो 26 से लेकर 60 तक इसका हल देखेंगे। और इसके पिछले वीडियो में हम 1 से 25 तक हल किए हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर क्लिक कर देख सकते हैं। इसमें देखते हैं सेकंड पार्ट में, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो अगर हम पाचन क्रिया का हम बात करते हैं कि पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। किसमें होता है? तो छोटी आंत में होता है। हम आपको पाचन क्रिया का अगर हम बात बताते हैं, तो पाचन क्रिया में जो देखिएगा, तो पाचन क्रिया शुरू होता है मुख गुहा से, और मुख गुहा से होते हुए ग्रास नली होते हुए आता है अमाशय के पास। अमाशय में होते हुए अमाशय से जुड़ा हुआ है छोटी आंत, और छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो पूछेगा कि भोजन का पूर्ण पाचन अधिक कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। लेकिन अगर पानी का अवशोषण बोलेगा या जल का अवशोषण बोलेगा, तो जल का अवशोषण जो होता है, वो जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। जल का अवशोषण किस में होता है? तो बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण बोलेगा तो बड़ी आंत में होता है। हम देखते हैं अमाशय को, तो अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को अम्लीय बना देता है। और अमाशय में ही 3 भाग में बटा हुआ है। अमाशय 3 भाग में बटा हुआ है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और पाइलोरिक से निकलता है जठर ग्रंथि। पाइलोरिक से क्या निकलता है? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। और जठर रस से ही निकलता है एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। एक रेनिन और पेप्सिन। और रेनिन का काम होता है दूध से दही बनाना। रेनिन का काम क्या होता है? रेनिन का काम जो हो जाता है, वो दूध से दही बनाना। दूध से दही बनाना। तो रेनिन का काम हो गया दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना। लेकिन पेप्सिन का अगर हम बात करते हैं, तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन से पेप्टोन में बदलना। प्रोटीन से पेप्टोन में बदलना। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। अगर सेकंड पर जाने से पहले हम पेनक्रियाज के बारे में देखते हैं, तो पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में पाया जाता है एंजाइम जिस निकलता है LAT, जिसको LAT बोलते हैं। और LAT में एक होता है लाइपेज, दूसरा होता है एमाइलेज और तीसरा होता है ट्रिप्सिन। LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज है जो वसा को पाचन करता है या पचाता है, और एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट को, और ट्रिप्सिन है जो पेप्सिन पेप्सिन जो पेप्टोन में बदला था, उसको पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। तो हम बात करेंगे कि पाचन का अधिकांश भाग किस में होता है, तो पाचन का अधिकांश भाग होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की अगर संख्या का हम बात करते हैं, तो क्रोमोसोम की संख्या होती है 26। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 26 होती है। लेकिन अगर जोड़ी का बात करेगा, तो जोड़ी होता है 23। जोड़ी होता है 23। इसका राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर इसका होगा 26, की क्रोमोसोम की संख्या 26 होता है। हम आपको बताते हैं कि क्रोमोसोम की जोड़ी होता है 23, जरा में 22 जोड़ी को हम बोलते हैं ऑटोसोम। 22 जोड़ी को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑटोसोम। और एक जोड़ी जो बचता है उसको बोलते हैं एल्लोसोम। उसको क्या बोलते हैं? एल्लोसोम। और यही है जो लिंग निर्धारण का काम करता है। लिंग निर्धारण का काम कौन करता है? तो एल्लोसोम करता है। लिंग निर्धारण का काम करता है तो एल्लोसोम। और ऑटोसोम में होता है 22 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर का बात करेंगे, तो राइट आंसर इसका होगा 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 28 नंबर। 28 में बोला गया है कि 28 में प्रश्न में बोला गया है कि किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करता है। तो मांसपेशियां थकान का अनुभव करता है जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है, तो थकान महसूस होता है या थकान का अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है 29 नंबर में कि कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है। हम पार्ट 1 में भी बताए हैं कि हार्मोन जो विटामिन है, वो है विटामिन डी। हार्मोन विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी है, जो प्रीवियस पेपर में 2006 में पूछा गया था। अभी हम 2006, 2007 और इसी तरीका से 2023 तक हम प्रश्न करवाएंगे बायोलॉजी का, और इसी तरीका से आगे भी केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, जो भी प्रीवियस पेपर में सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हम बिहार एसएससी का कराएंगे। इसमें अभी बायोलॉजी चल रहा है, इसके नेक्स्ट क्लास में भी फिजिक्स लेके आवेंगे, केमिस्ट्री लेके आवेंगे। इसी तरीका से निरंतर वीडियो आते रहेगा। बस आप यहाँ जरूर से ज़रूर ये साइट पर पहुँचें और यहाँ दिया गया प्रश्न को जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न जाने से पहले हम बता देते हैं आपको कि विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी। और इसकी रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन सी हो गया अस्कर्बी, विटामिन सी अस्कर्बी। और विटामिन सी में सबसे ज़्यादा अब होता है विटामिन सी आंवला में। किस में होता है? तो आंवला में होता है। अगर दूध का बात करते हैं, तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। दूध में विटामिन सी नहीं होता है।
दूध में विटामिन सी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति का मेन काम है, जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, तो करता है लाल लाल रक्त कोशिकाएं। इसको हम बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी है जो ऑक्सीजन की पूर्ति को ले जाने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं आरबीसी का, तो आरबीसी को ही हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, तो थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट। तो ये बताइए कि मानव के शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से किया जाता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन जाता है। लेकिन ऑक्सीजन का पहचान करता है जो लाल रक्त कोशिकाओं में होता है कौन, तो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहचान करता है, और पहचान करके और रक्त को ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है और वहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का अगर हम बात करते हैं, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है, उस सबसे बड़ी ग्रंथि होता है लीवर। अगर लीवर का बात करिएगा तो लीवर में सबसे ज़्यादा विभाजन भी होता है। लीवर में सबसे ज़्यादा विभाजन किस में होता है, तो लीवर में होता है। अगर अग्नाशय का बात करते हैं, तो अग्नाशय हम बताएं थे कि अग्नाशय में लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। और अगर हम अमाशय का बात करते हैं, तो अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें पाया जाता है रेनिन, जो निकलता है किससे, तो जठर रस से निकलता है। रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम होता है दूध से दही में बदलना, और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है 32 नंबर, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, तो ग्रीन हाउस है जो कांच का बना होता है। ग्रीन हाउस किसका बना होता है, तो कांच का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 33 में देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है, तो हम आपको बता देते हैं कि पीत का निर्माण करता है यकृत। पीत का निर्माण कौन करता है, तो यकृत करता है। लेकिन पीत जमा कहाँ होता है, तो पीत जमा होता है पित्ताशय में। पीत जमा होता है, पीत जमा होता है कहाँ, तो पित्ताशय में होता है। पीत जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। बनता कहाँ है, यकृत में। बनता कहाँ है, यकृत में। जमा होता है पित्ताशय में। और ये पीत होता है, जो ये पीत होता है क्षारीय होता है। कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। और आपको पता है कि हम बताएं कि पाचन क्रिया शुरू हुआ मुख गुहा से, मुख गुहा से होते हुए ग्रास नली में आया, लेकिन ग्रास नली में पाचन क्रिया होता नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि बताइए निम्न में से किसमें पाचन क्रिया नहीं होता है। तो एकमात्र है जो ग्रास नली है जो पाचन क्रिया का काम नहीं करता है। बस ग्रास नली का काम यही है कि मुख गुहा और अमाशय को जोड़ता है। हम आपको बता देते हैं यहाँ से कि ये हो गया मुख गुहा, इसको हम बोलते हैं मुख गुहा, और इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली। और नीचे जो जुड़ा होता है ये हो गया अमाशय। क्या होगा, अमाशय। तो अमाशय और मुख गुहा को जोड़ने का काम करता है ग्रास नली, जिसमें पाचन नहीं होता है। और अमाशय में ही होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को अम्लीय बना देता है। और इसी से निकलता है, यही 3 भाग में बता रहे थे आपको, ये 3 भाग में होता है कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और पाइलोरिक से ही निकलता है जठर ग्रंथियाँ, और जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस, जिसको जूस बोलते हैं, जठर जूस बोलते हैं। और जठर जूस में ही 2 एंजाइम होता है, एक रेनिन होता है, एक पेप्सिन होता है। इसके बारे में आपको हम अच्छे से बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया 34 नंबर में 34 नंबर में देखिएगा। 34 में बोला मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है। मियादी बुखार किसका बात कर रहा है, तो मियादी बुखार। मियादी बुखार में जिसको हम टाइफाइड बोलते हैं, उस शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित अंग जो होता है वो होता है आंत। कौन सा होता है, तो मुख्य रूप से प्रभावित कौन होता है, तो आंत प्रभावित होता है। हम अगर फेफड़ा की बात करते हैं, तो फेफड़ा जो टीबी रोग जिसको होता है, जिसको हम तपेदिक बोलते हैं, वो फेफड़ा प्रभावित होता है। यकृत के बारे में बताएं कि पित्त का निर्माण होता है, और पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो तिल्ली को ब्लड बैंक कहा जाता है। तिल्ली को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 35 नंबर में बोला है कि शरीर में रुधिर का भंडार क्या होता है। तब ये बताएं कि शरीर में रुधिर का भंडार होता है तिल्ली। शरीर में रुधिर का भंडार कौन होता है, तिल्ली। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। क्या बताएं, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी का निर्माण हो गया अस्थि मज्जा में। यकृत का अगर हम बात करते हैं, तो यकृत में सबसे ज़्यादा विभाजन होता है। अगर यकृत का हम बात करते हैं, तो पीत का निर्माण होता है यकृत में। पीत जमा होता है पित्ताशय में। पीत होता है कैसा, तो क्षारीय होता है। पीत कैसा होता है, तो क्षारीय होता है।
पित्त कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। इसका राइट आंसर देखिएगा कि शरीर में रुधिर का भंडार कौन है? तो रुधिर भंडार है तिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। तो मानव शरीर में प्रति मिनट अगर हृदय की धड़कन का अगर बात करिएगा तो हृदय की धड़कन प्रति मिनट जो होता है वो 70 से 72 बार होता है। 70 से 72 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या बात करिएगा तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। कितना होता है? तो 206 होता है और बच्चा के 300 होता है। बच्चा में 300 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 39 नंबर, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये पिछले में भी क्वेश्चन में बताए हैं, जस्ट 26 या 27 के आसपास में हम बताए थे कि मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 और अगर जोड़ी बोलेगा तो जोड़ी होता है 23। जेरा में 22 को बोलते हैं हम ऑटोसोम और एक बचता है उसको बोलते हैं इल्लोसोम। अगर बोलेगा कि बताइए लिंग निर्धारण का काम कौन करता है तो लिंग निर्धारण का काम करता है इल्लोसोम और 22 को बोलते हैं 22 को होता है ऑटोसोम। 22 को होता है ऑटोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया 40 नंबर में कि सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य की किरणें से विटामिन डी प्राप्त होता है। इसको हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है विटामिन डी को। अगर हम विटामिन ए का बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी हो गया, स्कर्वी हो गया। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो हो गया जल में घुलनशील होता है BC। जल में घुलनशील का बात करेंगे तो हो गया BC। और अगर वसा में घुलनशील का अगर बात करते हैं तो वसा में होता है ADEK। वसा में घुलनशील कौन होता है? तो ADEK। जल में होता है BC। रेटिनॉल होता है विटामिन ए का। विटामिन डी से होता है सूर्य की किरण को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो डी। और इसी को हम हार्मोनल भी कहा जाता है। हार्मोनल विटामिन बोलेगा तो विटामिन डी मारिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है, नेक्स्ट प्रश्न में बोला है कि कौन सा रोग वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है उसी को हम वंशानुगत बोलते हैं। तो वंशानुगत होता है वर्णांधता। इसी को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। रिकेट्स का अगर हम बात करते हैं तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रतौंधी हो गया विटामिन ए से और स्कर्वी हो गया विटामिन सी से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जेनर ने किस रोग की टीका सर्वप्रथम बनाया था? एडवर्ड जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था। तो टीका बनाया था चेचक का। किसका बनाया था? तो चेचक का बनाया था। अगर कोलरा कहते हैं तो कोलरा बोलते हैं किसको? तो हैजा को, जिसकी खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने। और हैजा होता है किससे? तो जीवाणु से होता है। किससे होता है? तो जीवाणु से होता है हैजा। अगर पोलियो की बात करते हैं तो ये एक वायरस है। पोलियो होता है वायरस से। तपेदिक है टीबी, ये भी एक टीबी है जो किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे? तो जीवाणु से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो हल्दी के पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी के पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये तना से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? तो तना से प्राप्त की जाती है। जड़ का अगर बात करिएगा तो जड़ होता है जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब है जो क्या है? जड़ है। राइट आंसर होगा 2 तना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में बोला है कि एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है। तो एड्स रोग का बात करते हैं तो एड्स जो फैलता है वो एड्स फैलता है वायरस से। किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। एड्स रोग फैलता है वायरस से। अगर हम प्रोटोजोआ के करते हैं तो प्रोटोजोआ कब होता है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। सोने की बीमारी प्रोटोजोआ से। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हैजा बैक्टीरिया से होता है। पोलियो की बात करते हैं तो विषाणु से होता है। फिर बात करते हैं कवक को हम क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। कवक को कहते हैं माइकोलॉजी। जब कवक बना होता है किसका? काइटिन का। कवक बनता है किसका? काइटिन का बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको हम बताए हैं भी कि आमाशय जो हुआ था मुख गुहा से होते हुए ग्रास नली से होते हुए मुख गुहा हुआ, ये ग्रास नली हुआ और ये जो हुआ आमाशय जिसको हम पेट भी बोलते हैं, यही पाया जाता है HCl जो भोजन को अम्लीय बनाता है। इसका राइट आंसर होगा कि भोजन पाचन रसों में कौन होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो मानव का मस्तिष्क का बात करिएगा तो 1350 ग्राम का होता है। कितना का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो जो हम प्राप्त करते हैं सिनकोना से करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? तो सिनकोना से प्राप्त करते हैं। दोस्तों लगता होगा कि इजी प्रश्न है, तो देखिए जो भी पूछा गया है वो प्रीवियस पेपर का ही है। इसी तरीक़ा से लेवल धीरे धीरे उठते चला जाएगा 2023 तक, और 2023 तक ही हम प्रश्न करवाएंगे इसका प्रीवियस का। तो अभी थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन आएगा क्योंकि 2007 का पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में हैजा क्या है?
हैजा क्या है, तो आपको हम बताएं कि हैजा को कोलरा भी कहते हैं। हैजा को क्या कहते हैं, कोलरा भी कहते हैं। तो हैजा को कोलरा कहते हैं, ये क्या है, तो जीवाणु है। हैजा क्या है, जीवाणु है। विषाणु में हम बताए थे पोलियो, विषाणु में क्या बताए थे, पोलियो हो गया। सवाल को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी कहते हैं। सवाल को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। तो हैजा क्या है, तो एक जीवाणु है। हैजा क्या है, तो जीवाणु है। हैजा क्या है, तो जीवाणु है। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, तो होता है यकृत में। यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। पित्त का निर्माण होता है यकृत में। पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। पित्त होता कैसा है, तो क्षारीय होता है। अग्नाशय का बात करते हैं, तो अग्नाशय से हम बोले 3 एंजाइम निकलता है, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज हो गया वसा के लिए, माइलेज हो गया किसके लिए, तो कार्बोहाइड्रेट, और ट्रिप्सिन हो गया प्रोटीन के लिए, जो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्लीहा की बात करते हैं, तो प्लीहा ब्लड बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में बोला है कि यूरो 2 नर्व्स का संबंध किससे है, तो यूरो 2 नर्व्स का संबंध देखिए, यूरो 2 ऐसा ऐसा नाम आता है जो प्रदूषण से ही लिया जाता है। तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए यूरो 2 नर्व्स का संबंध है। यूरो 2 किससे है, तो प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित है, हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित है, तो हेपेटाइटिस से जो संबंध है वो है लीवर से। तो लीवर से क्वेश्चन हम कितने बनाए हैं कि लीवर में पित्त का निर्माण होता है, लीवर में हेपेटाइटिस होता है, लीवर में हेपेटाइटिस होता है। पित्त बनता कहाँ है, तो पित्त बनता है लीवर में। जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। फेफड़ा का अगर बात करते हैं तो टीबी जो होता है, टीबी है जो फेफड़ा को ही प्रभावित करता है। आँख हृदय का हो गया और आँख हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, क्वाड 60 के किस किरण के प्रयोग से कैंसर निदान में किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि क्वाड 60 के किस किरण का उपयोग से कैंसर के निदान में करते हैं, तो करते हैं गामा किरणें का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, तो गामा किरणें का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि दांतों में क्या होता है, तो दांतों में होता है कैल्शियम। दांतों में क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम फॉस्फेट होता है दांतों में, कैल्शियम फॉस्फेट होता है दांतों में। तो दांतों में क्या होता है, तो कैल्शियम होता है। दांतों में क्या होता है, तो कैल्शियम है। प्रोटीन का बात करते हैं तो 20 अमीनो एसिड मिल के बनाता है एक प्रोटीन, 20 अमीनो एसिड मिल के बनाता है एक प्रोटीन बनता है, एक प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का से है, तो रक्त का थक्का से है विटामिन के। कौन सा है, विटामिन के। स्कर्वी हो गया विटामिन सी, तो दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी। घाव भरने का भी काम करता है विटामिन सी, घाव भरने का काम करता है विटामिन सी। हार्मोनल विटामिन कहा जाता है डी को, हार्मोनल विटामिन कहा जाता है डी को। रेटिनॉल हो गया विटामिन ए, रतौंधी हो गया विटामिन ए, रतौंधी। इसका राइट आंसर होगा के, विटामिन के से कौन, विटामिन के हो गया इसका आंसर। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है एक वयस्क के रक्त में। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। जो पार्ट 1 जो लेक्चर करवाए हैं उसमें भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो रिपीट करके पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जो 2010 में पूछा गया है, लेकिन जो दूसरा लेक्चर पिछला लेक्चर जो करवाए थे उसमें 2006 का समथिंग क्वेश्चन था। उसमें पूछा गया था कि रक्त में वयस्क में शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ECG। ECG का अगर हम बात करते हैं तो ECG जो है ये एक हृदय से होता है, कार्डियोग्राफ होता है हृदय से। कार्डियोग्राफ किससे होता है, तो हृदय से, हृदय से। ECG संबंधित है हृदय से, ECG संबंधित है किससे, तो हृदय से संबंधित है। ECG हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि योगतम की उत्तरजीविता की बात किसने की थी, योगतम की उत्तरजीविता की बात किसने की थी, योगतम की, तो एक कहा था डार्विन ने। योगतम की उत्तरजीविता की बात कहा था डार्विन ने की थी, डार्विन ने किया था। तो योगतम की हो गया डार्विन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 58, उड़ने वाले पक्षी इनमें से कौन है, उड़ने वाली पक्षी इनमें से कौन है, तो उड़ने वाली पक्षी एकमात्र है गोरैया। कौन है, तो गोरैया है। तो उड़ने वाली पक्षी कौन सा है, तो गोरैया। उड़ने वाली पक्षी कौन सा है, तो गोरैया। उड़ने वाली पक्षी इनमें से कौन सा है, तो गोरैया, ये हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, बोलता है कि कौन सा बर्ड फ्लू वायरस से, जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो H5N1 है, H5N1 है, H5N1 है। H5N1 को बर्ड फ्लू वायरस भी कहते हैं, बर्ड फ्लू वायरस कहते हैं। 60 में देखिएगा, 60 में बोला गया है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, तो वो होता है मैग्नीशियम।
कौन सा होता है? तो मैग्नीशियम सहायक होता है। कौन सा होता है? मैग्नीशियम। तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो मैग्नीशियम। आज 60 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। इसी तरीक़ा से पार्ट 3 भी आवेगा। ये सेशन आपको कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।